गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट स्काउट गाइड पीरियड में आपने प्रेयर और फ्लैग सॉन्ग उनके बारे में जानकारी ली थी। आज हम स्काउट गाइड का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे और उस लेसन का नाम है हमारे लॉ। लॉ यानी नियम। स्काउट गाइड के नियम है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जितने कायदे कानून हैं सेम वैसे ही स्काउट गाइड के अंदर कायदे कानून बनाए गए हैं। तो वो क्या लॉ है, उनके नियम क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, स्काउट गाइड के लॉ कितने हैं? तो वो लॉ एक ही है। कितना है स्काउट गाइड में लॉ? एक ही है, लेकिन उस लॉ के 9 हिस्सों में उसको बांटा गया है। कितने हिस्सों में उसका बंटवारा किया है? तो 9 हिस्सों में। जब भी आपको कभी कोई क्वेश्चन करेगा हाउ मेनी स्काउट गाइड लॉ, स्काउट गाइड के कितने लॉ है, तो वो लॉ एक ही है। कितने लॉ है स्काउट गाइड के? तो एक ही है और उसको 9 हिस्सों में बांटा गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्काउट गाइड के लॉ के बारे में। तो लॉ हमारा एक ही है और उसके अभी हम 9 हिस्से कौन से हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्काउट इज ट्रस्टवर्दी, यानी इसका मतलब होता है स्काउट विश्वसनीय होता है। जब हम कभी कहीं भी जाते हैं, हम जब यूनिफॉर्म में होते हैं तो हमारे अराउंड जो भी जनता है, जो भी पब्लिक है, वो पब्लिक हमसे क्या करती है? हमारे ऊपर विश्वास रखती है, भरोसा रखती है कि ये बंदा हमें किसी ना किसी चीज में हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो वो हेल्प कौन सी कर सकते हैं आप? अगर कोई बूढ़ा या कोई बच्चे रोड क्रॉस करने में उनकी हेल्प कर सकते हो, किसी को पानी पिला सकते हो, कोई अपनी हेवी बैग लेके जा रहा है तो उस बैग को आप उठाने में उसकी मदद कर सकते हो। तो ऐसे कुछ आप हेल्प कर सकते हो, इसलिए वो आपके ऊपर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है कि ये बंदा आएगा और मुझे हेल्प करेगा, इसलिए स्काउट विश्वसनीय है। नेक्स्ट यानी नंबर 2 पे आता है स्काउट इज अ लॉयल। स्काउट इज अ लॉयल और गाइड इज अ लॉयल। यानी स्काउट और गाइड क्या होते हैं? तो वफादार होते हैं। लॉयल मीन्स वफादार। वफादार माने ईमानदार। यानी अगर आपके किसी पब्लिक, आप जब जा रहे हो तो पब्लिक ने किसी ने बोला कि भाई मैं वॉशरूम जाके आ रहा हूं तो मेरे लिए बैग से यहाँ पे है, बस स्टॉप पे आपको, तो उस बैग के ऊपर ध्यान दो, मैं तब तक आ जाता हूं। तो आपको विश्वास के साथ आप उसकी, एक तो उसके ऊपर विश्वास होता है और सेकेंड थिंग जब आप वो काम पूरा करते हो तो वो वफादारी यानी ईमानदारी के साथ जब आप काम करते हो, इसलिए स्काउट वफादार होता है। क्योंकि जो भी आपको पब्लिक का काम है जो ईमानदारी से आप करते हो, इसके वजह से कहा जाता है कि स्काउट वफादार होता है। नंबर 3 पे हम चलेंगे। तो नंबर 3 पे है अ स्काउट इज अ फ्रेंड टू ऑल एंड ब्रदर टू एवरी अदर स्काउट। अ स्काउट इज अ फ्रेंड टू ऑल एंड ब्रदर टू एवरी स्काउट। गाइड के बारे में क्या होगा वो? तो अ गाइड इज अ फ्रेंड टू ऑल एंड सिस्टर टू एवरी अदर गाइड। गाइड के बारे में क्या होगा? अ गाइड इज अ फ्रेंड टू ऑल एंड सिस्टर टू एवरी अदर गाइड्स। तो उसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? स्काउट सबका मित्र एवं दूसरे स्काउट का भाई होता है। स्काउट सबका मित्र एवं दूसरे स्काउट का क्या होता है? भाई होता है। तो गाइड्स के बारे में ये हिंदी में क्या होगा? गाइड्स सबके मित्र और दूसरे स्काउट की सिस्टर्स यानी बहन होती है। तो इसका मतलब क्या है? सबका मित्र यानी स्काउट जो भी हमारी पब्लिक है
जो भी हमारे आजू बाजू आपके पड़ोसी, आपके कम्युनिटीज में जो भी कोई रहता है तो उसके साथ किस तरह से रहता है, वो फ्रेंड की तरह रहता है। किस तरह से रहना है स्काउट्स को उनके साथ, तो वो फ्रेंड की, एक दोस्त की तरह उनके साथ रहना है। और बाकी जो स्काउट है और गाइड से उनके साथ कैसे उसका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, तो उसके साथ रहना चाहिए अपने भाई के साथ जैसे वो रहते हैं उसी तरह से, अपने बहनों के साथ जैसे वो रहते हैं उसी तरह से हमें उनके साथ रहना चाहिए। नंबर 4, स्काउट इज कर्टियस। स्काउट क्या होता है, विनम्र होता है। तो गाइड्स के बारे में कैसे आएगा, गाइड इज अ कर्टियस। गाइड भी कैसे होती है, विनम्र होती है। विनम्र मीन्स आपको दूसरों का आदर करना। क्या आना चाहिए, आदर करना। जब आपको आदर करना आ जाएगा तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, हम जैसे बोलते हैं उसी तरह से होगा। जब आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे, आदर दोगे, तो वो आपको भी आदर देगा और आपका भी विनम्रता से आपके साथ रहेगा। यानी किसी को उल्टा बोलना नहीं है, सबके साथ अच्छे से प्यार से रहना है, इसका मतलब है विनम्रता से रहना। नंबर 5 पे आएंगे, तो स्काउट इज अ फ्रेंड टू एनिमल एंड लव नेचर। स्काउट इज अ फ्रेंड टू एनिमल एंड लव नेचर। गाइड के बारे में क्या आएगा, तो गाइड इज अ फ्रेंड टू एनिमल एंड लव नेचर। यानी क्या करता है स्काउट, स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है। प्रकृति मीन्स नेचर, प्रकृति मीन्स नेचर। सेम गाइड के बारे में कैसे ट्रांसलेशन होगा उसका, तो गाइड, गाइड क्या होती है, पशु पक्षियों की मित्र होती है और प्रकृति की प्रेमी होती है। प्रकृति प्रेमी मीन्स नेचर, उस नेचर को प्यार है। जब हम हाइक के लिए या नाइट कैंप के लिए जंगल में जाते हैं तो आपको, आपके ध्यान में आया होगा, हम किसी भी पेड़ के पत्ते तक नहीं तोड़ते। जो भी हमारा काम है वो हम सूखी डालियों से करवा लेते हैं। किसी पेड़ के पत्ते को भी हम हाथ नहीं लगाते। इसके लिए, इसका क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं, उस प्रकृति का, उस नेचर का क्या करते, ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हम ट्री प्लांटेशन करते हैं। अगर किसी एनिमल को भी हम तकलीफ नहीं करते देते, स्नेक भी पकड़, स्नेक भी हमारे झोपड़े के पास यानी हमारे टेंट के पास आता है तो हम उसको पकड़ के क्या करते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं। या बल्कि उसको मारते हैं क्या, नहीं, उसको क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। यानी क्या करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, उसको हानि नहीं देते। इसलिए हमने 5वें नंबर पे क्या लिखा है, स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति का प्रेमी होता है, प्रकृति यानी नेचर। नंबर 6 पे, a scout is a discipline and here to protect public property। स्काउट कैसा है, डिसिप्लिन है और वो क्या करता है, हेल्प करता है। किस चीज के लिए हेल्प करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना यानी उसका संरक्षण करना। तो गाइड के बारे में ये लॉ कैसे आएगा, तो गाइड के बारे में ऐसे आएगा, तो गाइड इज अ डिसिप्लिन, गाइड इज अ डिसिप्लिन एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यानी इसका मतलब ये होता है, स्काउट अनुशासित होता है और सार्वजनिक संपत्तियों की वो रक्षा करता है। सेम गाइड के बारे में होगा, गाइड भी अनुशासित होती है और वो सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करती है। अनुशासित का मतलब क्या है, अनुशासित यानी डिसिप्लिन। क्या होता है उसका मतलब, डिसिप्लिन। यानी देखो, हम स्काउट गाइड में बहुत सारे डिसिप्लिन हम यूज करते हैं, यूनिफॉर्म से लेके हमारे खाने तक और सोने तक, हर चीज के बारे में। आप जब कैंप में आते हो तो हमें क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहता है। जब भी हम, आपका स्काउट गाइड पीरियड होता है तो आपको कैसे रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, अनुशासन के साथ ही रहना होता है।
इसलिए बोला जाता है कि स्काउट अनुशासित है, यानी डिसिप्लिन है। जब जब स्काउट के ऊपर जब अपने यूनिफॉर्म में होता है तो वो कैसे होना चाहिए, स्काउट डिसिप्लिन में होना चाहिए। और उस समय उसने क्या करनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां स्वीकारनी भी चाहिए। क्या क्या स्काउट की जिम्मेदारियां हैं वो इस लॉ में दी है। तो लॉ में जिम्मेदारी क्या दी है वो मैं बाद में सारी चीजें बताऊंगा। नंबर 7 पे स्काउट इज करेजियस। स्काउट कैसे होता है, साहसी होता है। तो गाइड इज करेजियस, गाइड भी कैसी होती है, साहसी होती है। साहस मीन्स बिना डरे मुसीबतों का जो सामना करता है उसे साहसी बोलते हैं। बिना डरे जो मुसीबतों का सामना करता है उसको क्या कहते हैं, साहसी कहते हैं। तो स्काउट इज करेजियस, गाइड इज करेजियस। नंबर 8 पे हम जाते हैं। नंबर 8 का पॉइंट्स क्या है, स्काउट इज थ्रिफ्टी। स्काउट इज क्या है, थ्रिफ्टी है। तो गाइड्स के लिए क्या ऐसे आएगा, अ गाइड इज अ थ्रिफ्टी, अ गाइड इज अ थ्रिफ्टी, यानी इसका मतलब होता है मितव्ययी। मितव्ययी मींस मिलजुल कर रहना, यानी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेना, इसलिए कहते हैं स्काउट इज अ थ्रिफ्टी। और नंबर 9 यानी लास्ट पॉइंट इसके अंदर का ये है, अ स्काउट इज प्योर इन थॉट वर्ड एंड डीड। A guide is a pure in thought, word and deed. इसका मतलब होता है स्काउट मन, वचन और कर्म से क्या होता है, शुद्ध होता है। गाइड मन, वचन और कर्म से क्या होती है, शुद्ध होती है। तो आपको ये स्काउट गाइड के लॉ के 9 हिस्से आपके सामने मैंने बताए हैं। कितने हैं स्काउट गाइड के हिस्से, कितने हैं, तो 9 है। और लॉ कितना है स्काउट गाइड के, तो लॉ है हमारा स्काउट गाइड का एक ही लॉ है। कितने लॉ है, एक। और उसके पार्ट कितने हैं उस एक लॉ के अंदर, तो 9 है। तो उस लॉ का मतलब ये नियम है जो हमारे लिए बनाए हैं, स्काउट के लिए बनाए। तो वो नियम क्या है वो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। स्काउट इज अ ट्रस्टवर्दी, स्काउट इज अ लॉयल, a scout is a friend to all and brother to every other scout. A scout is a courteous, a scout is a friend to animal and love nature. A scout is a discipline and help to protect public property. A scout is a courteous, a scout is a trustworthy, a scout is a pure in thought, words and deed. अभी मैं ये सारी चीजें हिंदी में बताऊंगा। गाइड विश्वसनीय होता है, होती है। गाइड वफादार होती है। गाइड सबका मित्र एवं प्रकृति से दूसरे गाइड से प्यार करती है, यानी सिस्टर्स होती है। गाइड विनम्र होती है। गाइड पशु पक्षियों के मित्र और प्रकृति प्रेमी होती है। गाइड अनुशासित होती है और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करती है। गाइड साहसी होती है। गाइड मितव्ययी होती है। गाइड के मन, वचन और कर्म से शुद्ध होती है। ये थे हिंदी में गाइड्स के बारे में। इंग्लिश में मैंने बताया स्काउट के बारे में। सेम है, जहां पे हमने स्काउट लिखा है वहां पे गाइड लिखना है, जहां पे गाइड लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, स्काउट लिखेंगे। तो हमारे लॉ के रूल से, ये लॉ यानी हमारे लिए बनाए हुए रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से हमें रहना है। तो हमारे रूल्स में क्या क्या पॉइंट्स दिए, ट्रस्टवर्दी यानी विश्वसनीय, यानी दूसरों का विश्वास पाना। लॉयल, लॉयल मीन्स वफादार, यानी ईमानदारी से रहना। फ्रेंड टू ऑल, इसका मतलब क्या है, सबके साथ कैसे रहना है, मित्रता से व्यवहार करना। और अपने स्काउट और गाइड के साथ कैसे रहना है, ब्रदर और सिस्टर्स की तरह रहना है। कर्टियस यानी विनम्र, कैसे रहना है, हमें समाज में कैसे रहना है, तो विनम्रता से रहना है। स्काउट इज अ फ्रेंड टू एनिमल एंड लव नेचर, हमें कैसे रहना है, पशु पक्षियों से
प्यार के साथ रहना है और प्रकृति से हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो स्काउट इज अ डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन के साथ रहना है और क्या करना है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। क्या करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। यानी पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, बस स्टॉप है, बसेस है जो गवर्नमेंट्स के, जिससे हम ट्रैवल करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको सीट फाड़ेंगे, उसके अंदर गंदगी फैला देंगे। तो ऐसी सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है, ये सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। और जो भी कर रहा है तो उसको प्यार से बताना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या होता है, स्काउट और गाइड क्या होते हैं, तो करेजियस होती है, यानी साहसी होती है। देखो इस साहसी मीन्स बिना डरे मुसीबतों का सामना करती है। जब स्काउट और गाइड के सामने कोई भी मुसीबत आती है तो वो कैसे होनी चाहिए, बिना डरे उन मुसीबतों का सामना करना चाहिए। स्काउट और गाइड कैसे होने चाहिए, थ्रिफ्टी होने चाहिए। थ्रिफ्टी मीन्स थ्रिफ्टी का मतलब है मितव्ययी। मितव्ययी मीन्स हमें एक दूसरे के एक तरफ आदर होना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप एक दूसरे की तरफ बड़ा होना चाहिए, इसे हम इतिवेली कहते हैं। और स्काउट के क्या होते हैं, स्काउट इज प्योर इन थॉट एंड वर्ड एंड डीड, मींस के विथ मन, वचन और कर्म कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। स्काउट के क्या शुद्ध होने चाहिए, मन, वचन और कर्म, ये क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तो ये हमारे लॉ का, ये हमारे लॉ थे स्काउट गाइड के। लॉ हमारे कितने हैं, तो एक ही लॉ है और उसके ये 9 हिस्सों में बांटा गया है, यानी उसके 9 पार्ट्स हैं। वो 9 पार्ट्स हमें बाय हार्ट करने हैं, लर्न करने हैं और प्रिपेयर होना है। तो नेक्स्ट इसमें क्या करने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा।